नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। जी हाँ, इस वक्त देश में दो ऐसे वीडियो कह लीजिए या दो ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिनके बारे में मैं और मेरी को होस्ट आस्था अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे और हमें लगा था कि हमें उन मुद्दों को साझा करने के लिए आपके साथ आना चाहिए, आपके साथ भी उन मुद्दों को रखना चाहिए। तो वो मुद्दे कुछ इस तरीके से हैं कि इस वक्त देश में एक तरफ ऐसा कपल जो कि एक दूसरे से प्रेम के कह लीजिए कि प्रेम का जो एक्सपीरियंस है, कहते दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा है, वो इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और उसमें से एक हंस जो है उनका मतलब एक जो उनका जोड़ा है वो उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। खैर, लेकिन दूसरा मुद्दा एक तरफ है जहां पर इंसान ने या फिर कह लीजिए एक अतुल सुभाष नाम का एक शख्स है, बेंगलोर का रहने वाला, उसने सुसाइड कर लिया। आपने भी इस खबर के बारे में सुना होगा। तो ये दो ऐसे मुद्दे हैं, ये दो ऐसी कहानियां हैं जो है तो अलग, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो देश की जनता है, जो आज के युवा हैं, उनको बहुत बड़ी शिक्षा देकर जाती है। एक ये दर्शाता है कि कैसे प्यार के लिए इंसान काफ़ी चीज़ें कुर्बान कर जाता है, और एक ऐसी कहानी है जहाँ पर दौलत के लिए इंसान इतना मजबूर कर देता है सामने वालों को कि उसको अपनी जान लेने पर वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसे सुसाइड करना पड़ता है। तो आस्था, ये जो दो मुद्दे हैं, आपकी इन पर क्या राय है और कैसे देख रही हैं आप इनको? देखो तमन्ना, जब हम इन दोनों लोगों की बात करते हैं, हालांकि दोनों की कहानी अलग है, लेकिन दोनों में इस कहानी में रोल ना महिलाओं का है। बिल्कुल। और हम लोग खुद महिला हैं तो हमने कहा कि इस पर टॉपिक ज़रूर बात करना चाहिए, क्योंकि जब हम अतुल सुभाष की सुसाइड का देखते हैं तो एक तरफ ट्विटर हो गया, मतलब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, वहाँ पर महिलाओं के लिए तरह तरह की बातें की, महिलाओं से ऐसे है या वैसे है। लोगों ने अतुल सुभाष के लिए कैंडल मार्च तक निकाला। लेकिन हम दूसरी तरफ महिला देखते हैं, वो महिला जो अपने पति को बचाने के लिए, मतलब कलयुग की, अगर उसे सती कहेंगे तो ये गलत नहीं होगा, कलयुग की सती, मतलब अपना उसने पूरा जीवन अपने प्रेमी को बचाने के लिए पूरा न्यौछावर कर दिया। अपने प्रेमी आप कह लो, अपना पति कह लो, लेकिन वही है ना कि जिंदगी का फलसफा यही है कि कब मौत आ जाए, कब जिंदगी बच जाए, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। और यही एक फलसफा है जिसकी राह पर हमें चलना होता है। लेकिन जब हम इन दोनों महिलाओं की बात करते हैं तो एक महिला ने जिस तरह से अपने पति पर इतना टॉर्चर किया कि वो सुसाइड करने की नौबत आ गई और उसने इस जिंदगी को खत्म करने का ही विचार कर लिया। लेकिन एक तरफ वो पत्नी जिसने अपने पति को बचाने के लिए भगवान से भी लड़ती रही और वो सारी चीज उसने करी जो कुछ उससे बन पाता। लेकिन आस्था जी देखिए, जब अतुल सुभाष का मुद्दा जब उठकर आ रहा था तो महिलाओं के ऊपर बहुत आरोप लगाए जा रहे थे कि आजकल जो महिलाएं हैं वो शादी के बंधन को निभा नहीं पा रही हैं, तलाक तक बात पहुंच जाती है, पैसे के चक्कर में शादी करती हैं, बड़े पैसे वाले लड़कों को फंसाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम ऐसे मुद्दे देखते हैं, ऐसी कहानियां सुनते हैं जहां पर एक पत्नी ने अपने सर के बाल तक मुंडवा दिए क्योंकि उनके पति जो है वो कैंसर से पीड़ित थे, कि ताकि वो उनको एक मोरल सपोर्ट दे सके कि वो उनके साथ खड़ी हैं। तो ऐसी चीज़ों में आप क्या समाज को एक तरीके से राय देना चाहेंगी, या आपका क्या ओपिनियन है कि किस तरीके से, क्योंकि हर इंसान सिचुएशन के हिसाब से गलत या सही होता है? बिल्कुल, सिचुएशंस की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। देखिए, हो सकता है कि क्या सिचुएशन बनी हो, क्या उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा हो, लेकिन सवाल ये है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, बिल्कुल है ना, जब हम वो सोचते हैं वो मेरा अपना है, तो हम उसको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। हर पुरुष एक जैसे नहीं होते तो हर महिलाएं भी एक जैसे नहीं हो सकते। और यही वो दो उदाहरण हैं सबसे बड़े, कि एक तरफ एक महिला ने अपने पति को इस कगार पर ला दिया कि वो आज सुसाइड कर लिया उसने, और एक महिला वो जो अपने पति को बचाने के लिए सारी जद्दोजहद कर रही है। आजकल चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमें पैसे लेने हो, चाहे कुछ। जैसे अगर मैं लड़की हूँ, अगर मैं चाहूँगी कि मैं किसी पैसे वाले लड़के से शादी करूँ तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं लड़कों को देखा जाए कि अगर वो किसी सुंदर लड़की से शादी करेंगे तो उनका समाज में एक तरीके से ऑरा बन जाएगा कि उनकी वाइफ बहुत सुंदर है। तो आजकल चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग, और एक तरीके से उनको मिल भी जाती है चीज़ें। मुझे पता है, इन सब के लिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी सोशल मीडिया के कल्चर है ना, हम दक्षिणी सभ्यता को इतना अपनाते जा रहे हैं, दक्षिणी सभ्यता की ओर हम इतना ज़्यादा चले गए हैं कि हम पूरी तरीके से ना तो दक्षिणी सभ्यता के हो पा रहे हैं और ना ही भारतीय संस्कृति को अपना पा रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ों की अगर हम कहा जाए, सोशल अवेयरनेस होना
बहुत जरूरी है कि पहले महिलाओं के साथ क्या कुछ होता था और शायद देश में कानून भी उन महिलाओं को उनका हक पाने के लिए, लेकिन जो महिलाएं इसका मिसयूज कर रही हैं ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि इन सारी चीज़ों पर भी लॉ होना चाहिए। जैसे कि अभी हम अतुल सुभाष की ही बात कर रहे हैं, इसमें जिस तरह से अब हमें तो नहीं पता कौन गलत है क्या है, वो तो कोर्ट कचहरी का मामला है, कोर्ट देखेगा, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर महिला भी गलत है तो उसने उन सारे लॉ का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। बिल्कुल किया। आप ये देखिए कि किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस, अगर लड़कियों को एक तो प्रायोरिटी दी भी जाती है इन मामलों को लेकर कि क्योंकि उत्पीड़न ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियों के साथ नहीं होता है, बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर औरतों के साथ ये चीजें कंगना रनौत का वो बयान भी सुना बिल्कुल था कि अगर देखा जाए तो 90% ऐसी महिलाएं देश में आज भी हैं जो पीड़ित हैं और अपनी आवाज तक तो वो थाने तक भी नहीं ले जा पा रही। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बात है। और जो 10% बची महिलाएं हैं वो इस तरीके से इन चीजों का मिसयूज कर रही हैं कि वो 90 पे वो भारी पड़ रही हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर किसी महिला के साथ कुछ पीड़ना हो रही है, वो पीड़ित है किसी चीज से, अगर वो किसी को बोलेंगी तो सबसे पहले अब इन सारे तमाम केस की वजह से क्या आएगा कि ये हो सकता है झूठ बोल रही है, ये पैसों के लिए बोल रही है, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोर्ट है, जो कचहरी है, उनको एक सामान्य तौर पर चाहे लड़का हो चाहे लड़की रखना चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ कि लड़कियों को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो पीड़ित है या जो भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि महिला सुरक्षा पे काम होना चाहिए। भाई महिला सुरक्षाओं पे काम होना चाहिए और देश का लॉ जो है वो महिलाओं के मामलों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से देखता है और जो कानून भी है वो महिलाओं के लिए। लेकिन जो महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल करती हैं, ये चीज गलत है। उन्हें इसका यूज, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाइए, लेकिन आप उसको किसी तरीके से मिसयूज करें, ये चीज गलत है। लाइफ में हमें किस तरह से दोनों चीजों का तालमेल है ना वो बरकरार रखना है। अब एक तरफ देखिए, जितना कुछ पत्नी से बन पाया उसने करा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे तो हर कोई साथ छोड़ देता है। अगर ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, अभी हाल ही में एक मुद्दा चल रहा था, जब मैं उनका नाम भूल रही हूँ, उनकी डेथ हुई थी, आर्मी में थे वो, शहीद हुए थे, डेथ नहीं कहूँगी, शहीद हुए थे, और उनकी पत्नी पर आरोप लग रहे थे कि उनका जो उनको सम्मान मिलता, अंशुमन, उनको सम्मान मिला था, वो भी लेकर के वो वापस चली जाती हैं। कितना सारी चीज़ें हुई, माँ के पास तो उनका बेटा भी नहीं रहा, लेकिन वो जो सम्मान था। तो देखिए कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि एक तरफ प्यार की कहानी, मतलब कि कहने का मतलब है कि एक स्टेज पर इस तरह से भी महिलाएं करती हैं, लेकिन एक तरफ वो कपल भी था जिसने कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को एक हौसला दिया कि आप इन सारी चीज़ों से भी जंग जीत सकते हैं। साथ ही आपने ये भी बताया कि इस मुश्किल वक्त में भी हमें किस तरह से उस मजबूती के साथ डट करके काम करना चाहिए। और साथ ही साथ प्रेम का मतलब ये नहीं है कि शादी हो गई, प्रेम का मतलब ये है कि अंतिम सांस तक साथ देना। और इसीलिए मैं इस बात को कह रही हूँ कि कलयुग की अगर उनको सावित्री कहेंगे, कलयुग की अगर सती कहेंगे, सीता कहेंगे, तो ये गलत नहीं है। तो दोनों ही मामले अगर हम देखें, भले ही दोनों कहानियाँ अलग हैं, दोनों में महिलाओं के किरदार अलग हैं, दोनों में ही चीज़ें अलग हैं, लेकिन इन दोनों के साथ यानी समझदारी और प्रेम का होना बहुत जरूरी। बिल्कुल। और आस्था जी, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सोशल मीडिया की बातों पर इतनी जल्दी ना आए, किसी भी वर्ग के लोगों को उस तरीके से देखना ना बदले, क्योंकि हर कहानी, हर केस या हर सिचुएशन में इंसान और जो उस सिचुएशन है वो गलत सही से मापदंड करना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीज़ें ना फैलाएं जब तक आपके पास उसकी कोई पुष्टि नहीं है या उसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। बिल्कुल। और आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और तब तक दीजिए हमको इजाज़त। नमस्कार।